अब तो आप लोग बैठे हो ना थोड़ा उस कितने बजे गाते हैं आप? 3 बजे जब योग करता हूँ ना 3 बजे रात को? सवेरे। अच्छा, मतलब वही सुबह रात ही हुई लोगों के लिए। हाँ, अच्छा, तो 3 बजे गाता हूँ फिर रोता भी हूँ। तो प्रभु जी आप, आपने जो भजन हाँ जी, गाया था ना वो हाँ, नाचते ही हम लग जा मन हरी भजन, हाँ, हाँ उसमें नाच रहे थे कल आप, बहुत ये यहाँ अपने नीचे। आप ही जोड़ लेता हूँ मैं। अच्छा, मेरे को वो कहानी सुनाओ जो आपके साथ हुई जब आप काली नदी से नहा के आ रहे थे। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर। कहाँ पे? वो घुसमा नाम का था। कहाँ पे? सौराठ सौराठ देशे सोमनाथं उज्जैनिया महाकाल मंगाल मल्लेश्वरम प्रलया वैद्यनाथं डाकिनिया भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुका वने बाणारस्या विशेषं त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालये केदारे दुत्नेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय पराता पठे नर सप्तजन्म कृत पाप समननेन विनश्यति। भूष्मा नाम था उसका। पंडित की कहानी ना है ना ना, ये, कभी बताओ। आपका जब आप यहाँ काली नदी से नहा के आ रहे थे। अरे हम तो अहंकारी ना ना ना, ठहरे। फिर भी वो क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ कि मैंने 1 साल का निर्जला व्रत रखा। सोमवार का जब व्रत करता था मैंने कहा था 1 साल तक मैं पानी नहीं पीऊंगा सोमवार के दिन। अच्छा, 11 महीने पूरे हो गए महाराज। भोलेनाथ की कृपा है, बता रहा हूँ। उनका गान है, मेरा नहीं है। मैं तो अहंकारी ठहरा। तो 1 साल तक मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं सोमवार के दिन 1 साल तक मतलब जल ग्रहण नहीं करूँगा, निर्जला व्रत करूँगा मैं 1 साल का। 11 महीने पूरे हो गए। 11 महीने पूरे हो गए तो असौज का नौरता आ गया, पड़वे का नौर्त। सोमवार का दिन मेरे पैर नीचे नहीं है, आसमान में ही हूँ। इतना खुश हो गया। आज पैदल चलेंगे नदी नहाने के लिए, जल भर के लाएंगे, गंगा जल शिवलिंग में चढ़ाएंगे। कितना खुश हुआ। नहाया वहाँ हम लोगों ने, नहा धो के जब ऊपर को चले, वही 12वां ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर वाली मैंने एक अध्याय लगाई। आधे रास्ते में जब आए हम, वहाँ समाप्त हो गई, हम बैठ गए। 2 आदमी आए नीचे से। आगे वाला आदमी जैसे ऊपर आया, बोला महाराज इसमें पानी ले आए हो? मैंने पानी नहीं है, गंगा जल है। हाँ जो भी है, प्यास लग रही है, पिला दो मुझे। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, अब थोड़ी दूर गांव है, ऊपर जाके पी लेना पानी। ये तो मैं भोलेनाथ के लिए ले जा रहा हूँ गंगा जल, उनको चढ़ाऊँगा। बोला मेरे को प्यास लगी है, भोलेनाथ को फिर चढ़ा देना क्या है? मैंने कहा ऐसा है, अब जूठा कैसे चढ़ाऊँगा मैं? आपको अगर ये पिला देता हूँ तो जूठा कैसे चढ़ाऊँगा? अरे सब चढ़ जाता हो, कहाँ आप ऐसे लगे हो, पिला दो पानी ना। फिर मेरे को गुस्सा आया थोड़ा सा। मैंने कहा आप नहा के आए हो? बोला हाँ। बोला नहा के आए होते तो मतलब ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं कहते कि पानी पिला दो। महाराज आप नाराज मत होइए, मैं ये पानी मत पिलाना। पानी नहीं है, गंगा जल है। ये पानी मत पिलाओ। अब मैंने कहा ऐसा आदमी कहाँ मिल गया आज मेरे को। अब वहाँ से चला तो मैं 100 मीटर ऊपर जब पहुँचा पीपल के पेड़ के पास, तो मेरे को प्यास लगने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? 11 महीने तक कभी प्यास नहीं लगी है। कितना तरस पीता था, कितना क्या करता था, कितना बोलता था। आज क्या हो गया? ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बगोटी में चलो। बगोटी में आया, पेड़ के नीचे बैठ गया। नया स्वेटर वहाँ भूल गया मैं, घरवाली का बनाया हुआ। अब शरीर में जलन होने लगी मेरे। ऐसे लड़खड़ा सल्टा में आया। ब्राह्मणों के गांव है वो। सल्ट ऊपर नीचे वाला बगोटी, ऊपर सल्टा में जब आया, फिर बहुत परेशानी होगी। ऊपर रोड में जब चला तो 9 बजे का टाइम था। जहाँ जहाँ ऐसे बने थे, थोड़ी छाया थी, वहाँ थोड़ी देर वहाँ गई। ऐसे करते करते मडलग में पहुँचा। मैं मडलग दुकान में बैठा, वहाँ छतरी भूल गया। अब मैंने बोला आगे चल तू, जहाँ मैया के दरबार में जल चढ़ता है, धार बढ़े निकल, वहाँ चल तू। हाथ धो लेगा, पैर धो लेगा, ये धो लेगा, सिर धो लेगा, फिर ठीक हो जाएगा, ठंडाई हो जाएगी। ऐसा ही किया मैंने।
वहाँ से आगे चलने लगा तो पेट में दर्द होने लग गया। अब बड़ी मुश्किल, जैसे भी आया मैं नहीं जानता हूँ, घर आया, वहाँ था, वहाँ रहते थे, ऐसे चारपाई में मैं बेहोश हो गया, पड़ गया। घरवाली बोलती क्या हो गया? मैंने कहा मैं मर जाता हूँ। बोले क्या हुआ, आप नहा के आए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तू ऐसा क्या, जूस बना दो। 2-3 गिलास जूस पिए, जूस पिए, फिर ऐसे ही लेट गया। थोड़ा पेट का दर्द ठीक है। मैंने कहा शेर सिंह, आज क्या हुआ प्रभु, मेरे को आज ऐसा क्या हुआ? मेरा जो नियम था 1 महीना रह गया, यहाँ खंडित हो गया। उसके बाद हमने 38 घंटे की यही भोले दरबार में हमने अखंड रामायण लगाई, 38 घंटे की। ये रघुवर है, रघुवर सिंह। मैंने कहा मालिक, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं जानता नहीं, आपकी महिमा कौन जान सकता है? नारद जी नहीं जान पाए, उनको मतलब कामदेव को जीता तो अहंकार हो गया। हम तो मनुष्य हैं, गोबर के कीड़े हैं, हम क्या जान सकते? 38 घंटे तक जल की बूंद नहीं पीऊँगा, दम भी पी रहा हूँ। आए हैं लोग बाग चिलम में, मर जाऊँ मैं, मेरा कल्याण ही हो जाएगा अगर मेरी मौत तेरे दरबार में हो गई तो। मैं आज पानी की बूंद नहीं पीऊँगा 38 घंटे तक। 38 घंटे में जैसे हमारी रामायण समाप्त हुई, यहाँ फिर जब होम में बैठे, होम किया, उसके बाद मैंने अभी रघुवर को मैंने कहा चल नींबू का जूस बना के लिया भाई तू। अब 38 घंटे में पराचित किया प्रभु। ये बड़ी बड़वाई होती है, मतलब ये आपने कहा था, मैं ए प्रभु अब ऐसे मत कीजिए, मैं पाँव मत छूइए। आप भगत आदमी हैं, आप बहुत दिव्य आदमी हैं। तो शुभ नाम क्या है आपका प्रभु? शेर सिंह। अच्छा, तो पहले आप सरकारी नौकरी पे थे, हाँ, फिर नौकरी छोड़ दी? बीमार रहता था हाँ। मैं, 22-23 साल हो गया, कह तो रहा हूँ, वहाँ बीमार ही रहता था, नहीं तो मेरी भी पेंशन 20-22। और जब से भक्ति लाइन में आए तो स्वस्थ है? अरे यहाँ ब्याह जी आए, हमने जब भागवत कथा कराई वहाँ मंदिर में, लास्ट वाले दिन मैंने जन्मपत्री दिखाई, क्यों बाल बच्चे नहीं है मेरे, दिखाई तो ब्याह जी ने बोला ऐसा करना महाराज, आप सोमवार का व्रत करना, अपनी घरवाली को मतलब त्रियोदशी का व्रत करना है। उन्होंने नियम बताए, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अब मैं शराबी आदमी, मुझे व्रत मैंने कभी किया हुआ ही नहीं था, मैं क्या जानूँ। हमारे पंडित जी हैं, इनके पिताजी जो ये है ना आपने हमारे ये कॉलोनी जी, इनके पिताजी वो बैठे हुए थे। मैंने कहा पंडित जी सुनो, तो मैं तो भूल जाता हूँ। बोला मैं क्यों सुनो? अच्छा, अब मैंने व्रत शुरू कर दिया महाराज, पता है नहीं, सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। 1 साल हुआ, मैंने पंडित जी को बुलाया, इसके भाई को मदन को, मैंने कहा देख भाई, अब ये सोमवार का व्रत साल हो गया, इसका उद्यापन करना है, परसों का दिन मिल रहा है। दूसरे दिन हमारे गांव में मौत हो गई, एक आदमी मर गया। मैंने कहा फिर पंडित को भी नहीं बुला, मैंने मंदिर में कहाँ जाएं, खुद ही मैंने चूर्ण हो गया भाई व्रत, चलो हो गया। अच्छा, अब ऐसा हुआ तो बहुत ही परेशानी हो गई। मैंने कहा यार शेर सिंह तेरे को क्या हो गया है, क्या हो गया तेरे को? ऐसे फिर सुबह 3 बजे मैंने एक कपड़ा डाला, ऐसे सोचने लगा फिर मैं, शेर सिंह तेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को ब्याह जी ने कहा था सोमवार का व्रत करना, अब तू नियम से देख ले, सब त्याग करिए। जैसे जैसे सोच रहा हूँ तो एक घरवाली उठी, मैंने इधर आना, बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा अब मैं ठीक हूँ, मैंने कहा मैं सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, परसों पड़वे का नौर्त भी है, सोमवार भी है। बोला बहुत बढ़िया हुआ। मैंने कहा अब मेरी शर्त तो सुनो। क्या? मैंने कहा एक तो आपका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा दूसरा शाम को भी धोती धुई नाई होगी तो तब शाम को खाऊंगा, इस घर में कोई दारू वाला नहीं होगा, एक बिल्कुल नहीं आएगा। अरे ये तो वो भाग्य है, आप तो दारू पी के ऐसा करते होंगे, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारा तो कल्याण। तो मैंने कहा मीठ नहीं बनेगा इस घर में। बोला बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने कहा लहसुन नहीं, प्याज नहीं। बोला ऐसा है, सब शर्त हमारे को मंजूर है, लहसुन प्याज हमारी बुढ़ापे की वो शरीर है, इसको कहीं छिटा हो जाता है, ये हो जाता है, तो इसलिए इसको रहने दो, बाकी करो। मैंने कहा ठीक है। अब सोमवार का व्रत मैंने करने सब त्याग दिया,
किया तो यहाँ पर शिवजी बोलते रास्ता था, एक छोटी सी एक पंडित लोगों ने बना रखी थी, उसके नीचे निकली थी शक्ति। तो वो हमें सोमवार को जल चढ़ाने आता था यहाँ। फिर मेरे दिल में जाके भाव अच्छा, जो ये शिवालय है, पहले गांव वालों ने एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा एक पत्थर रखा हुआ था। हाँ, एक थोड़ा सी जगह ऊपर दीवार में हाँ। खोद के लीप के वहाँ थोड़ी एक थाली रखी थी, कुछ जैसे वो रखे थे। अब मानते थे लोग, पूजा वूजा मानते थे। हाँ। अंदर से बाद में निकली थी शक्ति, जब निकाला वो हमने। अच्छा। तो यहाँ मैं जल चढ़ाने आता था, मेरे दिल में आई मैं यहाँ शिवलिंग होता तो बढ़िया रहता शिवलिंग में। अब मैं पूछने लगा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। मैंने कहा शिवलिंग कहाँ मिलेगा, पता नहीं। शिल्ला में मेरी दुकान थी, ये पवन कुमार जोशी जो आज अध्यक्ष बने हैं शिव मंदिर के, इनको मैंने कहा पप्पू शिवलिंग कहाँ मिलेगा। बाबू मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और मैं ले आऊँगा। मैंने 1000 रुपया निकाला, मैंने कहा ले आना, बढ़िया सा ले आना, और लगेंगे तो और ले आना। तो फिर ले आए वहाँ से। फिर यहाँ फिर बाबा ने कई इनके पिताजी जो बोलते थे मैं क्यों सुनो, वो भी आए, कैसा किया ऐसा करके वो के। फिर जैसे ही लिंग स्थापना की, होम यज्ञ हुआ तो माघ का महीना महाराज, संक्रांति का दिन था, बारिश नहीं हुई, गेहूँ जो थे हमारे बिल्कुल सूख गए थे। 4 बजे भोजन किया, मैं गया खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई आज तुमने लिंग स्थापना किया है, अब ये बताओ कि मतलब बारिश कब होगी। धामी हो। बोला आजकल ऐसे देवते कहाँ हैं। मैंने कहा क्यों नहीं है, अगर ये सही रूप में होगी यहाँ शक्ति, 3 दिन के आगे पीछे बारिश हो जाएगी। शाम को आया बच्चे, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं बोलता हूँ, पता नहीं कौन बोलने वाला बोलता होगा, मैं नहीं जानता। ऐसा वचन निकला है, 3 दिन के बीच में बारिश हो गई तो आगे चलूँगा, पहले तो पागल कर ही दिया था, अब बिल्कुल ही कर देना। ऐसा प्रण कर चले गया, सो गया। सामने ही घड़ी रखता था मैं हमेशा, टॉर्च और घड़ी। 3 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को सपना हो रहा है, चारों तरफ ऊपर बादल लगे हुए हैं, बारिश ऐसे ऐसे झूम रही है, बिजली ऐसे चमकी, बिजली की कड़क आवाज़ हुई तो मेरी नींद खुल गई। मैंने लाइट जगा दी, सवेरे 3 बजे हुए हैं। मैंने कहा अब बारिश तूने सपने में देख ली, अब बारिश होती है कहाँ, तू पागल ऐसे सोच में पड़ रहा है। ऐसे मुरझा के मैं दरवाजे पर आया, खोला कुंडा, बाहर को जब नज़र देख डाली मैंने तो बारिश लग रही है प्रभु, झुमझुम बारिश लग रही है और बिजली चमक रही है। उस टाइम रोया था मैं। धन्य आपकी लीला महाराज, आप ही है जाने क्या दिखा दिया आपने। फिर आया बत्ती जलाने, छतरी लेके कुछ नहीं था यहाँ। फिर ये तुम्हारे ओले भी पड़ने लगे छोटे छोटे, कुछ बादल गरजने लगे। मैंने कहा जितना नहला दो मेरे को परवाह नहीं है। मैं सामगिरी मैंने को किताब उठाई। उसके बाद महाराज इनके पिताजी जो बोलते थे मैं क्यों सुनूं। दूसरे दिन की बात है, ऐसे चाक के उसमें मैं बैठा था, अंदर की तरफ ऐसे मैंने पीठ कर रखी थी, आगे बैठे हैं पंडित जी इनके पिताजी, कुर्सी लगा रखी है, मेज है, मेज में रंग बिरंगे तो ये कुमकुम बोली बोली सब कुछ है। बोला भाई साहब इधर को मुँह करो, मैं थोड़ा गंद कर देता हूँ, आपका पीठा लगा देता हूँ। मैंने देखा तो बैठे हैं, हमने उसे यहाँ लगाया, ऐसे सिर किया मैंने, जैसे प्रणाम करने के लिए ऐसे सिर किया तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब यहाँ से दरवाजे से ऊपर लाल साड़ी पहनी हुई है, बिल्कुल जेवर ऐसे है, चमक रहे हैं, मांग भरी हुई है, चम 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 चम। अब उससे पहले जिन्हें ये बाबा हैं इनके दर्शन, इनकी भी कहानी अब लंबी चौड़ी है, यहीं ख़त्म कर देते हैं। फिर कभी करेंगे। तो फिर दर्शन हुए उस दिन, मतलब कॉलोनी जी के पिताजी के रूप में। हाँ, उनके भी दर्शन हुए। फिर पार्वती वो तो गायब हो गए, पार्वती के दर्शन हो गए। अच्छा, आपके अपने पंडित जी के रूप में शिव शक्ति के दर्शन हो गए यहाँ पे। हाँ, वो भी तो इनके घर में भी तो मैया है। हाँ जी 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 बिल्कुल। अब ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, हो गया ये आपने कहा। जय श्री राम, जय प्रभु पाँव मत छुइए आप। जी जी, जो बातें हो रही है मेरी नहीं हो रही है, मैं तो क्या जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, जी कुछ जी भी नहीं। चलो आज आप आपके हाथों से पुराण भी हो रहा है, आपके ना मेरे हाथ ना मतलब माध्यम आप ही बने। तो आप सब इनकी कृपा है, इन्हीं का वचन था कॉलोनी जी का। मैंने कहा ऐसा करो, बोला बाबू कॉलोनी जी जजमान इन्हीं की कृपा है महाराज। बढ़िया बढ़िया, यही है हमारे जो भी गुरु भी यही है, जो इधर कुछ भी नहीं। ये है आपके कुल गुरु हैं, ये है कॉलोनी जी, यही है, पहले पिताजी थे। यही है जी पिताजी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
कॉलोनी जी ने आपने तो हरिद्वार से कर रखी ना पढ़ाई? जी 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 हरिद्वार से। क्या किया आपने? पढ़ाई तो वैसे मेरी कॉलेज से ही रही है, हाँ। लेकिन हमारा ये पौरोहित्य कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चला हुआ है, तो सब महादेव की कृपा, पितरों का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। बस सदैव आशीर्वाद बना रहे, सब भक्तों को भी मिले, हमें भी मिले, यही कामना है। ऐसे पंडित मिल नहीं सकते। हाँ ये बहुत कभी किसी की निंदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, और कर्मकांड इतना भी बहुत समझाते हैं, बोला भाई जुआ खेलते हो ये है, ये इतना समझाते हैं ना। आज व्यास जी को भी बता देना, थोड़ा जुए के बारे में बता दें। लोग, हाँ लोग गलत उस पे होंगे ना, तो हाँ ये कथा का मतलब यही होता है कि सबके जीवन सुधरे। ऐसी चीजें। ठीक है प्रभु, जय बद्र विशाल, जय केदार की। बहुत अच्छी